नमस्कार। चलिए आज डायबिटीज मिलिटस को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसे आम भाषा में मधुमेह या शुगर की बीमारी भी कहा जाता है। ये एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जिसके बारे में सही और पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आज हम इसके प्रकार, लक्षण और निदान पर विस्तार से बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, हमारे शरीर के अंदर जो शुगर को कंट्रोल करने का पूरा सिस्टम है, अगर वो गड़बड़ा जाए, तो असल में होता क्या है? इसी सवाल का जवाब हमें डायबिटीज की जड़ तक ले जाएगा। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। पहले हम डायबिटीज का एक परिचय लेंगे, फिर इसके अलग-अलग प्रकारों को जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इसके मुख्य लक्षण क्या हैं। फिर बात होगी कि इसका पता कैसे लगाया जाता है, और आखिर में हम इसकी जटिलताओं पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से, और वो है मेटाबॉलिज्म। हमारा शरीर ऊर्जा कैसे बनाता है, कैसे उसे खर्च करता है। दरअसल पूरी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। अगर बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो मेटाबॉलिज्म वो पूरी प्रक्रिया है जिससे हमारा शरीर खाने को एनर्जी में बदलता है। और इस पूरी प्रक्रिया में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन एक बहुत ही अहम किरदार निभाता है। और यहीं पर असल बात आती है, जब या तो शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है या फिर शरीर बने हुए इंसुलिन का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो खून में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। बस इसी मेटाबॉलिक गड़बड़ी को हम डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। तो अब ये तो साफ हो गया कि डायबिटीज क्या है, पर ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि ये कितने तरह की होती है, क्योंकि नाम एक है लेकिन इसके रूप कई हैं। हमारी शोध सामग्री के हिसाब से इसके कुछ मुख्य प्रकार हैं। टाइप 1, टाइप 2, एक जो कुपोषण से जुड़ा है, फिर है जेस्टेशनल डायबिटीज जो गर्भावस्था में होता है, और एक शुरुआती स्टेज है जिसे इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस यानी आईजीटी कहते हैं। इनमें से जो 2 सबसे आम हैं वो है टाइप 1 और टाइप 2। इनके बीच का फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, टाइप 1 में शरीर की इंसुलिन बनाने की फैक्ट्री ही लगभग बंद हो जाती है। ये अक्सर बच्चों और युवाओं में देखा जाता है। वहीं टाइप 2 में शरीर इंसुलिन तो बनाता है, पर उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, और ये ज़्यादातर वयस्कों में होता है। अच्छा, किसी भी बीमारी का अगर जल्दी पता चल जाए तो उसे संभालना आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि जब डायबिटीज दस्तक देती है तो हमारा शरीर हमें क्या-क्या संकेत देना शुरू करता है। हमारी स्रोत सामग्री की ये टेबल उन खास लक्षणों को दिखाती है जिन पर हमें गौर करना चाहिए। इसके 3 लक्षण तो क्लासिक माने जाते हैं। पहला, पॉलीयूरिया, मतलब बार बार पेशाब आना, खासकर रात में। दूसरा, पॉलीडिप्सिया, यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगना। और तीसरा, पॉलीफेजिया, मतलब भूख का अचानक बढ़ जाना। इनके अलावा ठीक ठाक खाने के बावजूद वजन का घटना और छोटे मोटे घावों का भी देर से भरना, ये सब बड़े संकेत हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात, जब खून में शुगर का लेवल ज़्यादा होता है तो शरीर की इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत कमज़ोर पड़ जाती है। यही वजह है कि डायबिटिक्स को अपने पैरों और यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस को लेकर खास सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। तो मान लीजिए कि ये लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो फिर डॉक्टर कैसे पक्का करते हैं कि ये डायबिटीज़ ही है? चलिए, अब इसके निदान यानी डायग्नोसिस की प्रक्रिया पर बात करते हैं। इसकी प्रक्रिया काफ़ी सीधी है। सबसे पहले लक्षणों के आधार पर शक होता है, फिर उस शक को कंफर्म करने के लिए खून और यूरिन के टेस्ट किए जाते हैं, और आखिर में उन टेस्ट के नतीजों को कुछ तय पैमानों पर रखकर देखा जाता है। और वो पैमाने क्या हैं, ये हमें इस टेबल से पता चलता है। असल कहानी इन नंबर्स में ही छुपी है। यही नंबर्स तय करते हैं कि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है, खतरे की घंटी बज चुकी है, या फिर डायबिटीज कंफर्म्ड है। जैसा कि हम देख सकते हैं, अगर खाली पेट ब्लड शुगर 120 mg/dl से ज़्यादा है, या फिर ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद ये 180 mg/dl के पार चला जाता है, तो ये डायबिटीज़ का साफ साफ निदान माना जाता है। डायबिटीज़ को मैनेज करना इतना ज़रूरी क्यों है, ये समझने के लिए इसकी जटिलताओं यानी कॉम्प्लिकेशंस को जानना होगा। और इसका मकसद किसी को डराना नहीं, बल्कि सही समय पर सतर्क करना है। देखिए, 2 तरह के तत्काल खतरे होते हैं। एक है हाइपोग्लाइसीमिया, जिसमें ब्लड शुगर खतरनाक लेवल तक नीचे चला जाता है, और दूसरा है हाइपरग्लाइसीमिया, जिसमें ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये दोनों ही स्थितियां इमरजेंसी हो सकती हैं।
और जब हाइपरग्लाइसीमिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एक जानलेवा स्थिति बन सकती है जिसे कीटोएसिडोसिस कहते हैं। ये किसी बीमारी, इन्फेक्शन, तनाव या फिर इंसुलिन की डोज भूल जाने जैसे कई कारणों से हो सकता है। जैसा कि स्रोत में साफ तौर पे लिखा है, गंभीर कीटोएसिडोसिस एक जानलेवा स्थिति है और इसमें मरीज को फौरन अस्पताल में भर्ती करने और डॉक्टर की देखरेख की जरूरत होती है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। ये तो थीं वो समस्याएं जो अचानक हो सकती हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक शुगर लेवल कंट्रोल में न रहें तो वो धीरे धीरे शरीर के बड़े अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, जैसे कि दिल, किडनी, आंखें और नसें। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी और अच्छी बात भी है, वो ये कि भले ही डायबिटीज़ को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी जीवन शैली में बदलाव करके, सही खानपान और दवाओं की मदद से एक बिल्कुल सामान्य और स्वस्थ जिंदगी जी जा सकती है। सब कुछ सही मैनेजमेंट पर टिका है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है कि ये सारी जानकारी, ये सारे तथ्य डायबिटीज़ के साथ जीने के तरीके और उसके प्रबंधन को कैसे बदल सकते हैं? क्योंकि याद रखिए, सही जानकारी ही सही नियंत्रण की तरफ पहला और सबसे मजबूत कदम है।